हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिसीज पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, जो हमने रिटायरमेंट के अंदर भी पढ़ा था वैसा ही है यहाँ पे। जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट था ना, बिल्कुल वैसे ही बनता है, सेम टू सेम डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। और लास्ट में एक स्पेशल क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास, जो एग्जामिनेशन में क्लास पूछ लिया जाता है, स्पेशली 1 मार्क में या फिर सीयूईटी में। तो अच्छे से समझना, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट हमें सीखना है। अंकुश, बॉबी और चारू तीन पार्टनर है। अच्छे से समझना, बहुत प्यार से डीपली आपको डिटेल में समझाऊंगा, तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा। और एक बार तुम अपने आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बस और कुछ नहीं। तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:1। चारू की डेथ होगी 30 जून। अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया ये चारू है, और इसका हिस्सा जो है कितना है, 1/6। और आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये क्लास चारू है तो ये हर होगा। हर कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,11,800, 2,11,800, राइट। जो चारू का बैलेंस है वो है 2,11,800। चारूस एग्जीक्यूटर वॉज पेड 31,800 ऑन 1 जुलाई। सुनना मेरी बात को, 30 जून 2016, 38 जून 2016 को चारू की डेथ हो जाती है। और जब बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है, ये बैलेंस बनता है 2,11,800। चारू एग्जीक्यूटर को 31,800 आप पे कर देते हो नेक्स्ट डे, यानी कि 1 जुलाई 2016 को आप पे करते हो। तो बैलेंस कितना बचता है, ये कैलकुलेशन समझना अच्छे से। बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा कि यहाँ पे ना डाउट रहता ही रहता है आप लोगों को। बच्चों ने रिटायरमेंट में बोला सर एक बार फिर से ऐसे समझा देना, तो मैं फिर से डिटेल में समझा रहा हूँ। 1,80,000, 1,80,000 का बैलेंस है। इन जो बैलेंस सेटल होगा 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। अब यहाँ पे ध्यान समझना, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट है 60 इक्वली, तो इक्वली मतलब 60 60 60। और जो पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वो होगी 30 जून 2017। दूसरी कब होगी, अगले साल 30 जून 2018। फिर कब होगी, 30 जून 2019। इस तरीके से 3 बराबर बराबर की इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करनी है। और साथ में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो भी अनपेड अमाउंट है, उस पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। प्रिपेयर चारूज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली सेटल। चारू का हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तब तक जब तक का उसका पूरा सेटल ना हो जाए। मैं अच्छे से तुम्हें थोड़ा सा और डीप लेके समझाता हूँ, एक एक चीज समझना। ओके, तो ये जो 30 जून 2016 है, ये कौन से ईयर के अंदर आएगा, ध्यान समझना। ये आएगा 1/4/2016 से 31 मार्च 2017, ठीक है। 30 जून 2016 को क्लास डेथ हुई है, तो यहाँ पे डेथ हो गई। इस डेट पे क्लास क्या हुआ, चारू की डेथ हो गई। कौन सी डेट है ये क्लास, 30 जून 2016, इसकी डेथ होगी इस डेट को। फिर अगला ईयर जो चालू होगा वो चालू होगा 1/4/17 से 31 मार्च 2018। फिर अगला चालू होगा 1/4/18 से 31 मार्च 2019। फिर अगला चालू होगा 1/4/19 से 31 मार्च 2020। इस तरीके से क्लास हिसाब किताब रहेगा। आप थोड़ा सा डेट पे फोकस करना। यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे इंस्टेंटली आपने 31,800 की पेमेंट कर दी यहाँ पे। तो अभी इस डेट को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ओएस आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो है 1,80,000 रुपए, है कि नहीं। 1,80,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ये डेट कौन सी है, 30 जून। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ईयर एंड कब होता है, यहाँ पे 31 मार्च 17। तो 3 3 6 3 9। तो इस 1,80,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। और इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू। ड्यू मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है अकाउंट्स के अंदर। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, भले ही पेड कब करोगे, पे कब करोगे, पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 2017 को, यानी यहां पे पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर पेड होगी
कितने की? 60,000 की। मेरी बात समझ गए? पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1,80,000 पे 10% 9 महीने का, फिर यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे 1,80,000 का 10%, लेकिन कितने महीने का? 3 महीने का। मतलब 1,80,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस साल 9 महीने का ही कैलकुलेट कर पाओगे, और अगले साल फिर 3 महीने कैलकुलेट करोगे, और फिर ये 1 तारीख की जो डेट आएगी, 30 जून 2017 की जो डेट आएगी, इस दिन आप पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे। तो अब आपने इसको पे कर दिया, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा वो कितना बचा? 180 में से 60 गया तो 120, यानी ये 2 इंस्टॉलमेंट बची है। तो यहां से जो फिर 9 महीने का कैलकुलेट होगा वो 120 पे कैलकुलेट होगा, 10% 9 महीने का। यानी ये 180 पे 9 महीने का, फिर 180 पे 3 मंथ्स का, फिर अब ये 120 पे 9 मंथ का कैलकुलेट होगा, पे नहीं होगा। फिर यहाँ पे 3 महीना दोबारा 120 पे 10% कितने महीने का? 3 महीने का आप ड्यू करोगे। फिर यहां पे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे। सेकंड डेट वाई पूरा का पूरा हिसाब किताब है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की पेमेंट कर दी? 60,000 की आपने पेमेंट कर दी। इसका हिसाब किताब भी हो गया, और जो भी इंटरेस्ट बना होगा ये 9 महीने का, ये 3 महीने का, आप वो भी पेमेंट कर दोगे। अब बचा क्लास 60,000। अब यहां से जो 9 महीना बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 पे कैलकुलेट होगा, 10% और 9 महीने का। फिर यहाँ पे दोबारा 60,000 पे कैलकुलेट करोगे, 10% 3 महीने का, और यहाँ पे आप क्या करोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट, यानी कि देखो डेट कौन सी है? 1/4/19 से 31 मार्च 20, यानी कि 30 जून 19। 30 जून 19 3 महीने बाद साल खुलते ही आप थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या कर दोगे? पेड कर दोगे 60,000 का, और इस डेट तक जितना भी इंटरेस्ट आया होगा यहाँ से आप वो भी पे कर दोगे, लाइन बाय लाइन। अगर ये समझ आ गया तो अकाउंट में कुछ है ही नहीं, हम यही काम साफ अकाउंट्स के अंदर करने वाले हैं। पहले 180 पे 9 मंथ्स का ड्यू करो, फिर 180 पे 3 मंथ्स का ड्यू कर दो, फिर आप इस डेट को पहली इंस्टॉलमेंट भी पे कर दो, अपना जो भी इंटरेस्ट आया था ये 9 मंथ और 3 मंथ्स का वो भी पेड कर दो। फिर 60 पे करने का बचा बैलेंस 120। 120 पे 9 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साल ही यही खत्म हो जाता है। जब ये 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक ईयर ही एंड हो जाता है 9 महीने में, तो साल भर का थोड़ी निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं साल भर का, लेकिन यहाँ पे 9 महीने का ड्यू करेंगे, फिर यहाँ पे 120 पे 3 मंथ्स का ड्यू करेंगे। तो 120 पे 9 मंथ्स, 120 पे 3 मंथ्स। क्यों ऐसा लफड़ा हो रहा है? क्योंकि ये क्लास ये बीच में डेथ हो गई है। अगर ऐसा कहते ना ईयर एंड में डेथ हुई है और एक एक साल बाद ईयर एंड को पेमेंट करते चले जाते तो बहुत अच्छा था। पहले साल 180 पे, दूसरे साल 120 पे, तीसरे साल 60 पे, और हिसाब किताब खत्म। मैंने रिटायरमेंट में कराया था सिंपल क्वेश्चन आपको, बट बहुत कम आता है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा आता है जहाँ पे बीच में डेथ हो जाती है, जून को हो सकता है, सितंबर को हो सकता है। फिर लास्ट में ये 60,000 पे करने के बाद बचा 60,000, इस पे 9 मंथ्स का, फिर इस पे 3 मंथ्स का, और यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पे करके हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, अकाउंट्स टैली हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा 6 नंबर का। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, उनकी अच्छी पकड़ डेट पे, उनके लिए कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बार अकाउंट बना के अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। बैलेंस कितना था 30 जून को? 2,18,000 रुपए। तो ये रहा क्लास चारू का लोन अकाउंट। सबसे पहले क्लास यहाँ पे डेट डालोगे, 30 जून 2016। डेथ कब हुई है? 30 जून, 30 जून 2016। 2,11,800, 2,11,800। चारू के क्लास चारू का जो लोन अकाउंट है, इसमें ये कहाँ से क्लास आया होगा बैलेंस? जब आपने चारू का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसमें लिखा होगा क्लास चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, बाई चारू एग्जीक्यूटर, यानी चारू के कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस आया है ये चारू के कैपिटल अकाउंट से आया है। आपने चारू का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा और उस कैपिटल अकाउंट से क्लास ये बैलेंस आपको देखने को मिला है। इसी डेट को, यानी कि अगले ही दिन 1 जुलाई 2016 को टू बैंक, अगर आप चारू का, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चारू का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें बैलेंस भेजते हैं चारू के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, फिर चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, उसका बैलेंस भेजते हैं चारू के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, तब यहाँ पे चारू का अकाउंट आएगा। समझ रहे हो? एग्जीक्यूटर का अकाउंट आएगा। तो इट्स बेटर कि आप चारू का लोन अकाउंट बना रहे हो तो ये जो बैलेंस आया है वो कहाँ से आया है क्लास? चारू के कैपिटल अकाउंट से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया मुझे बताओ जरा क्लास? पेमेंट आपने कितनी करी है? 31,800 की पेमेंट करी है, 31,800 की। ओके,
31,800 की आपने पेमेंट कर दी। आपको बनाना कौन सा अकाउंट है क्लास? चारूज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये क्लास चारूज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखो ना, चारू एग्जीक्यूटर अकाउंट, चारू एग्जीक्यूटर। चारू का जो एग्जीक्यूटर है ना, ये उसका अकाउंट है और उसका बैलेंस कहां से है? चारू कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो इतनी आपने पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। 31 मार्च 2017 को ईयर एंड होता है, बाई इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो 180 पे आप क्लास इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 10% और 9 मंथ का। तो 180 का 10% हो गया 18,000 और 9 मंथ का मतलब 9/12। ये 9 मंथ मतलब होता है 9/12, तो बनेगा 13,500। ये आपने साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, बट पेमेंट नहीं कर पाओगे बिकॉज पेमेंट होगी 30 जून 2017 को, और ये ईयर एंड कब हो गया? सिर्फ 31 मार्च, 31 मार्च तक ये एंड हो गया ईयर, ठीक है। टोटलिंग कर लो। टोटलिंग आपने कर ली, ये आ गया 2,25,300, 2,25,300। टोटलिंग कर लो, 2,25,300 माइनस कर दोगे इसमें से 31,800, तो आएगा 1,93,500। ये जो बैलेंस आएगा इसको आप लोग बोलते हो टू बैलेंस CD बैलेंस 31 मार्च 2017। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 को ये जो CD है ये आएगा बाई बैलेंस BD 1,93,500। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अभी 3 महीने का और कैलकुलेट करना है। सबसे पहला सवाल ही बच्चों का ये होता है, सर यहाँ तो समझ आया बिकॉज 30 जून से ही डेथ हुई है तो उसके बाद 9 महीने बचे, तो आपने 9 महीने का कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ पे 30 जून 2017 तक क्यों कैलकुलेट करते हो? 1 अप्रैल का बैलेंस है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का निकालो। नहीं कर सकते पूरे साल का। दिक्कत क्या आएगी अगर पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे आपने देखो ये वो बैलेंस है 1/4 का। बच्चा कहता है यहाँ से आप क्यों 3 महीने का निकाल रहे हो, है ना? अप्रैल मई जून 3 महीने क्यों निकाल रहे हो? पूरे साल का निकालो। नहीं निकाल सकते क्योंकि क्लास 3 महीने बाद इन्होंने पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी, तो ये जो 3 महीना है ये लगेगा 180 पे इंटरेस्ट, और ये 60 पे करने के बाद बाकी जो 9 महीना है वो 120 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो आप सीधा सीधा कैसे पूरे साल का निकाल लोगे? तो पहले 3 महीने 180 पे, बाकी 9 महीने 120 पे, इसीलिए अलग अलग करके निकाल रहा हूं, ठीक है। और अच्छे से समझाता हूं। बाय इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो उसी 180 के बैलेंस पे ड्यू होगा 10%, लेकिन कितने महीने का? 3 मंथ्स का। तो 180 का 10% है 18,000 और 3/12 आएगा कितना? 4,500। इसी डेट को 30 जून 2017 को आप उनको पहली पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट की, जो कि कितनी क्लास बैलेंस है? वो बनता है 60,000 प्लस पहली पेमेंट है 60,000 की, प्लस जितना भी इंटरेस्ट आज की डेट तक ड्यू हुआ। तो ड्यू कितना हुआ? एक तो ये ड्यू हुआ प्लस ये ड्यू हुआ, प्लस 13,500 प्लस 4,500, ठीक है, 4,500। कुल मिला के आपने 78,000 की इस डेट को पेमेंट कर दी। फिर ईयर एंड आएगा क्लास कब? 31 मार्च 2018। फिर इंटरेस्ट ड्यू करोगे। तो अब जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि आपने 30 जून को 60,000 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी है, तो अब जो मैंने क्लास वो लाइन बना के अभी लिखवाया था ना, ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। मैं यहाँ भी ऑलमोस्ट सारा काम कर चुका था, बस अब प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। 10% 9 महीने का, तो 1,20,000 का 10% आ गया 12,000। 9 मंथ्स का 9/12 कितना क्लास आएगा? 9,000। अब आप टोटल करोगे, ठीक है। टोटल करो कितना बनता है? 9,000 प्लस 4,500 प्लस 1,93,500, ये आ गया 2,07,000, ठीक है। कितना आएगा? 2,07,000। 2,07,000 टोटलिंग करो, 2,07,000 माइनस कर दोगे 78,000, ये आएगा 1,29,000। ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा टू बैलेंस CD, ये आएगा बैलेंस, ठीक है। ये आया क्लास आपका 31 मार्च 2018 को। फिर अगली डेट 1 अप्रैल 2018, फिर इंटरेस्ट आएगा बाई बैलेंस BD। ये CD आ गया ना क्लास, आपने पहले यहाँ पे पेमेंट कर दी। अब अगले साल बाई बैलेंस BD, ये जो CD है ये बनेगा BD
29,000। फिर आप इंटरेस्ट की ड्यू करोगे 30 जून 2018, पेमेंट की दूसरे, पहली पेमेंट होगी 30 जून 2017, दूसरी पेमेंट होगी 30 जून 2018। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। 120 पे 9 मंथ्स का दे चुके हो, तो अब जो दोगे आप 120 पे 10% कितने महीने का, 3 मंथ्स का, तो ये आएगा 12,000, 3/12 ये आएगा 3,000। ठीक है, अब आपने इसी डेट को उसको पेमेंट करनी है 30 जून 18 टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 60,000 की। अभी इंटरेस्ट कहाँ तक पे कर चुके हो, 4500 तक पे कर चुके हो, फिर 9,000 फिर 3,000, 9,000 9 महीने का, 3,000 3 मंथ्स का, तो 60 प्लस 9 3 12, 72,000। ठीक है, 9 3 12, 60 प्लस 12 कितना आ गया, 72,000। ये आपने पेमेंट कर दी। फिर डेट आएगी 31 मार्च 2019, फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अभी जो 60,000 पे कर चुके हो तो बचा कितना, बचा फिर सिर्फ 60,000 है, उसका 10% और 9 मंथ्स का, बिकॉज जून से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स। 30 जून 2018 से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 60,000 का 10% होगा 6,000, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 9/12 करेंगे कितना आएगा, 4,500, राइट। अब टोटलिंग करो, इसको कितना बनता है, 4,500 प्लस 3,000 प्लस 1,29,000, 1,36,500, इसकी टोटलिंग भी आएगी 1,36,500, माइनस कर देंगे 72,000, आएगा 64,500। ये आएगा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2019। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट 30 जून 19 को होगी, पहली थी 30 जून 17, फिर 18, फिर 19। अब 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे 1 अप्रैल 19 को ये सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 64,500। फिर 30 जून को इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट 60,000 का 10%, 9 मंथ का लग चुका था, अभी 3 मंथ्स का लगाना है। 60,000 का 10% 9 मंथ का लग चुका था, तो बचा कितना, 3 मंथ्स का, वही अप्रैल में जून, ये जो 3 महीने गैप है इसी 3 महीने का, तो ये हो गया 6,000 इंटू 3/12, ये बनेगा 1,500। टोटलिंग करो, टोटलिंग आ गई क्लास 66,000। अभी साल के एंड में जाएगी ही नहीं बात, बिकॉज 30 जून को ही आप आखिरी पेमेंट कर दोगे, 30 जून 19 टू बैंक। तीसरी इंस्टॉलमेंट यही पेमेंट हो जाएगी 60,000 प्लस जो इंटरेस्ट यहाँ ड्यू किया था, कितना इंटरेस्ट था क्लास, जो यहाँ पे आपने ड्यू किया 9 मंथ्स का 4,500, और प्लस यहाँ पे 3 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट ड्यू किया, 1,500। कुल मिला के जो पेमेंट आपने करी है वो 66,000 की पेमेंट कर दी। टोटल में 66, कुछ सीडी बचा ही नहीं, साल यहीं खत्म हो गया, काम यहीं खत्म हो गया, कोई भी इंटरेस्ट क्लास यहाँ पे बचा ही नहीं, अब कोई भी अमाउंट बचा ही नहीं। इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट आपने बनाया टिल फाइनली सेटल। चारू का जो आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया है वो फाइनली सेटल तक आपने पूरा का पूरा कर लिया। देखो मैच हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाऊं तो 180 पे 9 मंथ्स का, फिर 180 पे 3 मंथ्स का, मतलब 180 पे पूरे साल का ही लगा है, फिर 120 पे 9 मंथ्स का, फिर 120 पे 3 मंथ्स का, पूरे साल का लगा है, फिर 60 पे कर दिया 60,000 पे 9 मंथ्स का, फिर 60,000 पे 3 मंथ्स का। तो अगर आप देखोगे ना यार, हमने किया वैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है सीधा यहीं पे साल भर का ना निकाल के 9 महीना 3 महीना 9 महीना 3 महीना, वो भी इसलिए क्योंकि क्लास इस 3 महीने बाद आप 60,000 पे कर देते हो यहाँ पे, है ना, 30 जून को। तो फिर 30 जून के बाद 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 18 तक जो बैलेंस बचा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो 120 बचा है। तो भैया मेरे ऊपर 1,80,000 का कर्जा था, 60 तो मैंने दे दिया ना, तो अब मैं 1,20 पे इंटरेस्ट पे करूंगा, फिर मैंने और 60 दे दिया तो मैं 60 पे इंटरेस्ट पे करूंगा, और साल के एंड में खत्म। देख लो क्लास, पूरा क्वेश्चन क्लास मैच हो गया। प्रैक्टिस चाहिए, एक बार सीख जाओगे ना, रिदम बन जाएगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा ये आपको, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्लास, उसको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल बाल पाल 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 4:3, 4/9, 2/9, 3/9, 2/9। पाल की डेथ हो जाती है 1 जुलाई को, अप्रैल में जून, वही 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ लाल बाल पाल, जो कैपिटल है लाल बाल पाल का, आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो इनकी कैपिटल तीनों की दे रखी है सारी,
65, 75 और 45। लाल और बाल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। अब यार यहाँ पे ना पाल की डेथ हो जाती है और जिसका बैलेंस बनता है 45,000, तो लाल और बाल क्या करते हैं यार, उसको सेटल करने की जगह, उसकी डेथ हो गई उसके बाद भी 6 महीने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं विदाउट सेटलिंग द पाल। पाल को बिना सेटल किए, अब देखो रूल क्या कहता है, जिसकी डेथ हो गई उसको आपने, आज डेथ हुई है आपने आज सेटल कर दिया उसको, तो उसके बाद जो कुछ मुनाफा कमाओगे वो तुम्हारा है। लेकिन आपने यहाँ पे पाल को सेटल नहीं किया, बिना पाल को सेटल किए 6 महीने और चलाया अपने धंधे को, और 6 महीने में आपने जो मुनाफा कमाया है ना एंड ईयर एंड तक, वो कमाया क्लास 50,000। स्टेट विच टू ऑप्शंस अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर द सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है, मैं तुम्हें एक रूल समझाता हूँ। ये है क्लास आपका हिसाब किताब, ये ईयर है, यहाँ पे डेथ हो जाती है तो यहीं पे सेटल करना होता है, बट क्वेश्चन कहता है उसके बाद भी 6 महीने बिजनेस चलता रहा। तो यार ये जो 6 महीने हैं बिजनेस चलता रहा, तो आपने बिजनेस में डिसीज पार्टनर का जो पैसा है वो यूज किया है, यहाँ पे आप उसे पे कर देते, बट आपने पे नहीं किया, उसके पैसे को यूज करके आपने, भले उसका सपोर्ट नहीं मिला, डेथ हो चुकी है, बट उसके पैसे तो यूज करे है ना, उसका बैलेंस तो यूज किया है। 6 महीने तक अगर आपने यूज किया है, तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, रूल थोड़ा सा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रिमेनिंग पार्टनर अगर डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस को बिना डिसीज पार्टनर को सेटल करे हुए, तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन से कैलकुलेट किया जाएगा डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर है, और उस बेसिस पे विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा क्लास उसको वो पे किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट 6% का ऑन द बैलेंस ड्यू टू हिम और हर, जिसकी डेथ हुई है उसका जो भी बैलेंस है, उसका जो भी बैलेंस है उस बैलेंस पे क्लास आपको क्या करना है, 6% का इंटरेस्ट पे कर देना है। दूसरा, ये तो सिंपल है, 6% का इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इस केस की बात करूं तो 6% का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1, कितना बैलेंस है, 45,000 का, जो पाल का बैलेंस है वो 45,000 का बैलेंस है, उसका 6%, और कितने महीने, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को डेथ हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया है, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जो कि बनता है 675। 45,000 का 6%, 3 मंथ्स का 675, ठीक है, पहला ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है उसको पढ़ो, क्या लिखा है दूसरा ऑप्शन, शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। मैं समझाता हूं क्या है भाई, पहले मुझे बताओ तीनों की मिलाकर टोटल कैपिटल कितनी है, तीनों की मिलाकर टोटल कैपिटल कितनी है, 45,000 प्लस 75,000 प्लस 65,000, तीनों को मिलाकर जो टोटल कैपिटल है वो है 1,85,000। टोटल कैपिटल की रेशियो में बांटना, कुल मिला के तीनों की कैपिटल कितनी है, 1,85,000, और जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल कितनी है, 45,000, और मुनाफा कितना कमाया, 50,000। तो आपने मुनाफा देखो यहाँ पे जो कमाया है वो 50,000 का मुनाफा कमाया है, 1,85,000 तीनों की कैपिटल है, तीनों की, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल तीनों की कैपिटल है। 45,000 का कैपिटल उसका है, बैलेंस उसका है जिसकी डेथ हुई है, और 50,000 का आपने मुनाफा कमाया, तो ये आ गया आपका 12,162। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी डेथ हुई उसका बैलेंस ऊपर रखो, सारे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस को ऐड करके नीचे रख दो, इनटू जो मुनाफा कमाया, जो रेशियो है वो, इस हिसाब से 12,162 आ गया। अब मुझे बताओ क्लास, इन दोनों ऑप्शन में जो हाईएस्ट ऑप्शन है क्लास उसको पार्टनर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑप्शन है वो है 12,162, तो दिस ऑप्शन शुड बी, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी सिलेक्टेड। देखो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी selected as this amount is higher, this amount is higher, तो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो जिसकी डेथ हुई है ना क्लास, उसको जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है भैया उस पर 675 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको 12,162 रुपये आपने यूज़ किया है तो वो दिया जाएगा। ये नहीं कि आप उसके पैसे रख लो और धंधा चलाते जाओ, आगे चल के उसको ब्याज दे दो, नहीं, दोनों में से जो ज़्यादा है, क्या पता क्लास आपको
आगे चल के घाटा ही हुआ होता, कम ही मिल रहा होता, तो क्लास वो ये वाला फिगर ले लेता। तो ये केस ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब किसी की डेथ हो जाए, उसको अकाउंट सेटल नहीं किया और आगे तक चलाया गया है, तो आपने दो ऑप्शन कैलकुलेट करना है। पहला उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 6% के हिसाब से। दूसरा जो टोटल कैपिटल है वो नीचे रखना, नीचे capital balance of all capital balance of all partners including deceased partner upon जो भी outstanding balance है deceased का into profit from the date of the death of deceased partner till the year end। death से लेकर year end जो देखो, अब death मान लो यहाँ पे हुई है, ठीक है, तो यहां से लेकर जो मुनाफा है, बिकॉज यहां से लेकर जो मुनाफा उसका तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो 45,000 में इंक्लूड होगा। लेकिन जब उसको सेटल नहीं किया, उसको बिना सेटल किए 6 महीने चलाया आपने, तो उस 6 महीने में आपने मुनाफा कितना कमाया? 50,000। तो ये 50,000 सबका है, तो अपॉन 185 इंटू 45,000 अपॉन 185, मतलब कुल मिला कैपिटल रेशियो। इसको आप ये भी कह सकते हो कि आपने ना इस 50,000 को कैपिटल रेशियो में बांट दिया, सिंपल सीधी भाषा में। तो जो भी प्रॉफिट है डेथ के बाद का, ईयर एंड तक का, उसको आपने कैपिटल रेशियो में बांट देना है, बात खत्म, और कुछ नहीं। तो इनकी कैपिटल कितनी कितनी है आप देख लो, कैपिटल है 75, 65, 45, तो आपने क्लास इसको इसी रेशियो में बांटा है। आप एक काम करना, 50,000 को इस कैपिटल रेशियो में 45 इनकी टोटलिंग कर लो, बात वही बैठेगी, वही चीज़ हम कर रहे हैं। 75 प्लस 65 प्लस 45, 185, तो 45 अपॉन 185, देखो ये आ गया ना, 45 अपॉन 185, 0 से कट ही जाएगा। 50,000 को आपने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, खत्म बात, और कुछ नहीं, राइट। तो यही था क्लास डिसीज पार्टनर का क्लास, एक स्पेशल केस सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, और ये भी आप लोगों ने कर लिया। तो इस 16 क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया। आई होप क्लास ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से सीखने को मिला होगा, और हम लोगों ने बहुत सही टाइम पे क्लास इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन अकाउंट की प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लेना, और बाकी कुछ इस चैप्टर में है नहीं, डिसीज का जो प्रॉफिट है वो देखना है। अगली क्लास से डिसोल्यूशन शुरू करेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 दिन टाइम लो, 1-2 दिन का ब्रेक लो, और यहाँ तक फंडामेंटल से लेकर यहाँ तक पूरा अच्छे से खत्म करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।